प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक नगर के अंदर नगर सेठ रहता था। बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा और नगर के अंदर किसी भी असहायों की सहायता करना, दुखियों के दुख को निवारण करने की भावना से सदैव ओतप्रोत रहता था। गर्मी के दिनों में अपनी ही दुकान के बाहर पानी का स्टॉल नहीं, शरबत का स्टॉल लगाता था, ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को ठंडा पानी की जगह ठंडा शरबत मिले और उनकी आत्मा तृप्त हो जाए और उसको बहुत सारी दुआएं देकर जाए। बड़े बड़े भंडारे खोलना, सर्दियों के दिनों में गरीबों को कंबल बांटना, कई तरह के समाज कार्य, सेवा कार्य वो हमेशा निरंतरता से करता रहता था। गर्मी के दिन थे, दुकान के बाहर ही शरबत का स्टॉल लगाया हुआ था। सेठ स्वयं अपने हाथों से जबरदस्ती आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा शरबत पिला रहे थे, मनुहार के साथ। आइए पीजिए, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। एक गरीब भिखारी भी जब उधर से निकल रहा था तो उसको भी बुलाया और कहा आप भी पियो। उसे भी पिलाया। उसकी आत्मा बड़ी संतुष्ट हुई। उसने ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं देते हुए वहां से निकल गया। दूसरे ही दिन वही गरीब सेठ जी की दुकान पर आया और भीख मांगने लगा। सेठ ने उसे 1 रुपया दे दिया। सेठ किसी कारणवश किसी समस्या से त्रस्त था, संतप्त था। परिवार के अंदर कई तरह की समस्याएं होती हैं। उसने कहा सेठ जी 1 गिलास पानी भी पिला दो, बड़ा प्यासा हूं। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम लोगों की आदत जाती नहीं है। पहले पैसा दिया ना तुझे, चल निकल अब यहां से। अब पानी मांग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा भूखा हूं, रोटी दे दो। तुमको कुछ काम धंधे तो है ही नहीं। उस भिखारी ने कहा सेठ जी गुस्सा मत कीजिए, मैं समझ सकता हूं, कल का दिन और आज के दिन में बहुत फर्क है। कल आपने ही अपने हाथों से 2 गिलास शरबत मुझे भी पिलाया था, पर शायद वो अपना नाम करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं, आप उस बात को बताने के लिए, नगर के लोगों को वो सब कुछ दर्शाने के लिए कर रहे थे। आज मुझे पता चल गया कि मानवता नाम की चीज नहीं है। सहज भाव से, सरल भाव से उसने बोल तो दिया और माफी भी मांगी, सेठ बुरा मत मानना, पर जो मेरे मन में आया, क्योंकि कल आपने बड़ी मनुहार के साथ में मुझे 2 गिलास शरबत पिलाया था, मैंने सोचा आप बहुत धर्मात्मा हो और आपके द्वार पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आगे कहीं से पानी पी लूंगा, पर आप गुस्सा मत कीजिए। सेठ को हार्दिक पश्चाताप हुआ। सेठ स्वयं अपनी गद्दी से उठे और अपने हाथ से ठंडा पानी लिया और उसको देते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं परेशानी वश आपको बहुत भला बुरा कह चुका हूं और शायद इसका प्रायश्चित इतना आसानी से नहीं होगा। भिखारी ने कहा कि मानवता मन में गहराई में बसी रहनी चाहिए। वो हमेशा किसी भी समय, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। आपके मन के अंदर यदि ये भावना हमेशा उद्भूत होती रहेगी तो सुनिश्चित है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आपकी भावना ये सब कुछ है। आप कम से कम शांति से रहो, किसी को कटु वचन मत बोलो, किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। उस भिखारी ने एक बहुत बड़ी नसीहत सेठ जी को दे दी और सेठ जी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मन ही मन सोच लिया कि आज के बाद मैं किसी के भी हृदय को दुख पहुंचे ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं छोटी छोटी होती है पर बहुत कुछ प्रेरणा देकर हमें नसीहत दे देती है
और इन कथाओं को प्रतिदिन आपको सुनने का मौका मिल रहा है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कहानी अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सूचना मिल जाए कि मैंने कहानी अपलोड कर ली है और आप उस कहानी का रसास्वादन अपने कर्ण रंध्रों से ले सको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।